हे बीएस आर्मी। सो आज मैं वीमेन को माफिया लवर्स का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बट उससे पहले मैं अपने 4th चैनल जो कि एक डबिंग चैनल है उस पर मैं कुछ बहुत ही अमेजिंग एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एक्सप्लेन नहीं बल्कि एक फिल्म टाइप की होने वाली है जो कि डबिंग होने वाली है। वो जो है वो टेकुक लव स्टोरी है, और वो लव स्टोरी जो है वो बहुत सारे टाइम से सभी लोग डिमांड कर रहे थे कि मैं कोई ब्लाइंड टाइप की स्टोरी बनाऊँ, तो वो एक ब्लाइंड लव स्टोरी है। और उस स्टोरी में वो स्टोरी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। उस स्टोरी में एक प्योर लव स्टोरी है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी उस स्टोरी पर वर्क कर रही हूँ, जितना जल्दी हो सकेगा मैं वो स्टोरी अपलोड कर दूँगी, बता दूँगी कि मैं कब उस स्टोरी को अपलोड कर रही हूँ। तो आप लोग उसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि वो स्टोरी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाली है और वो बिल्कुल एक मूवी की तरह होने वाली है। तो आई होप आप लोगों को भी पसंद आएगी। सो चले फिलहाल ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जिमिन को देखते हैं, जो कि जिमिन को अब होश आ गया था। वो खुद को अपने ऐसे बंधा हुआ देखकर और एक डार्क रूम में देखकर जिमिन के फोरहेड से ब्लीडिंग भी हो रही थी, क्योंकि उसका सर जाकर गाड़ी से टकराया था जहाँ जिमिन ये चीज़ देखकर काफ़ी डर गया था, क्योंकि जिमिन को कुछ भी नहीं पता था कि वो यहाँ कैसे आया। जिमिन अपना हाथ खोलने की ट्राई करता, तभी रूम का दरवाज़ा खुलता है। जिमिन अपने फ्रेंड में देखता है जहाँ काफ़ी अंधेरा था, तो जिमिन उस लड़की की शक्ल नहीं देख पाता। तभी एक लड़का रूम के अंदर आते जहाँ उसके हाथ में खाने का कुछ सामान था, जहाँ वो और कोई नहीं बल्कि टेयोंग है। जहाँ जिमिन टेयोंग को क्लियरली नहीं देख पाता क्योंकि रूम में काफ़ी अंधेरा था। तभी टेयोंग टेबल पर वो प्लेट रखता है और कहता है कि तुम होश में आ गए, मैं तो डर गया था, मुझे लगा कहीं फिर मैं कुछ हो ना गया। जिस पर जिमिन कहता है कि तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। इस पर टेयोंग कहता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा बोरिंग है, और वैसे भी तुम इस कंडीशन में नहीं हो कि तुम मुझसे क्वेश्चन करो। इस पर जिमिन कहता है कि तुम मुझसे चाहते क्या हो, क्यों मुझे इस तरह बांध के रखा है, और शुगर यूँ कहाँ है। जाते हो कुछ नहीं कहता, वो जाकर चेयर पर बैठ जाता है जहाँ जिमिन अभी भी टेयोंग का फेस नहीं देख पाता। इस पर जिमिन कहता है कि तुम प्लीज़ मुझे छोड़ दो, तुम जानती नहीं हो कि मेरा बॉयफ्रेंड क्या है। अगर उसे पता चल गया कि तुमने मुझे यहाँ इस तरह बांध के रखा है तो वो तुम्हें। जहाँ जिमिन अपना सेंटेंस कंप्लीट करता है टेयोंग उसके बाद काटता है और कहता है कि तो क्या। हाँ जहाँ जिमिन हैरत से उसकी तरफ देख रहा था। इस पर टेयोंग कहता है क्या करेगा तुम्हारा बॉयफ्रेंड, मुझे जान से मारेगा। जहाँ जिमिन कुछ नहीं कहता। इस पर टेयोंग कहता है कि वॉट, तुम्हें बिल्कुल उसी की तरह इस टाइम पर तुम्हें मुझसे रिक्वेस्ट करने की जगह मुझे धमकी दे रहे हो, जानते भी हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। फिर जिमिन कहता है कि मैं नहीं जानता तुम कौन हो और मुझे क्यों लेकर आए हो, बट प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मैं किसी को नहीं बताऊँगा इस बारे में। इस पर हम कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए पकड़ा है। जा जिमिन कुछ देर इस पर हम कहता है कि अगर मुझे तुम्हें छोड़ना ही होता तो मैं तुम्हें पकड़ता क्यों। हाँ जिमिन रोते हुए कहता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो। इस पर हम कहता है कि तुम रो क्यों रहे हो, मैंने तुम्हें कुछ कहा क्या, अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। जहाँ जिमिन इस वक्त कंफ्यूज हो जाता है। इस पर हम कहता है कि मुझे बुरा लग रहा है। जहाँ जिमिन आइसोल करता है वो उसकी तरफ देखता है। इस पर हम कहता है कि तुम्हें पता है मैं भी ये नहीं करना चाहता, बट मैं मजबूर हूँ क्योंकि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। जहाँ जिमिन हैरत से टेयोंग की तरफ देख रहा है। इस पर टेयोंग कहता है कि हाँ तुम आज जहाँ कहीं भी उस जंगू की वजह से हो, और आगे जो कुछ भी होगा उसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता। जहाँ जिमिन हैरत से टेयोंग की तरफ देख रहा था। वैसे नहीं करो ऊपर जहाँ जंगू ऑफिस के कैबिन में खड़ा हुआ था और उसके पीछे उसके कुछ गार्ड्स खड़े हुए थे। तभी जंगू ट्रॉन होता है, वो गुस्से में उन लोगों से कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। एंगेजमेंट से 2 घंटे पहले जिमिन अचानक कहाँ गायब हो सकता है। एक लड़का अचानक गाड़ी से गायब हो जाता है और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता है, ऐसा कैसे हो सकता है। जिमिन को गायब हुए हुए 8 घंटे से ऊपर हो गए और तुम लोग अभी तक कुछ भी पता नहीं कर पाए हो। मैं तुम सब लोगों को किस चीज़ के लिए पे कर रहा हूँ। हाँ कुछ नहीं कहता। वो स्टिल फ्लोर की तरफ देख रहे थे। इस पर जंगू कहता है कि सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर मुझे यहाँ जिमिन चाहिए। तुम सबके साथ आके क्या होगा मैं नहीं जानता। यहाँ कोई भी कुछ नहीं कहता। तभी जंगू जोर से डेस्क पे हाथ मारता है और कहता है आप सब खड़े क्या हो, जाओ जाकर उसे ढूंढो और याद रखना 2 दिन के अंदर अंदर मुझे वो यहाँ चाहिए। वहाँ से चले जाते हैं। जंगू वही कुर्सी पर अपना हेड होल्ड करके बैठ जाता है। तभी जंगू के डैड कैबिन में आता है और कहता है कि ये सब क्या चल रहा है। जंगू अपने डैड की आवाज़ सुनकर चलता है। वो उन्हें देखकर शॉक होता है। फ़ौरन सीट से खड़ा होता है और कहता है कि डैड आप यहाँ। तभी जंकू कुछ कहने वाला था। तभी जंकू की बात काटता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है हाँ मैं कोई बच्चा हूँ जो एंगेजमेंट से 2 घंटे पहले जिमिन अचानक इस तरह गायब हो जाएगा और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। जंकू अपने डैड की तरफ देखता है। उसको जंकू के डैड कहता है कि पहले तो मुझे ये लगा कि ये सब तुमने करवाया है शादी से भागने के लिए, लेकिन फिर मुझे बाद में पता चला कि ये सब उस टेयोंग ने किया है। डैड की तरफ देखता है और कहता है कि डैड ट्रस्ट मी, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, मुझे भी अभी थोड़ी देर पहले। तभी जंकू को शाउट करता है, कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारी उस टेयोंग के साथ जो भी दुश्मनी है वो तुम दोनों सॉर्ट आउट करो, मुझे किसी भी कीमत पर जिमिन यहाँ चाहिए।
तो तुम्हें पता भी है कि लोग हमारे बारे में क्या बातें कर रहे हैं। सबको ऐसा लगता है कि जिमिन तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता था, इसलिए वो शादी से भाग गया। हमारी रेपुटेशन दांव पर लगी है। मैं कुछ नहीं जानता, भी करो, उस टेयोंग को मारो या कुछ भी करो, मुझे नहीं पता, लेकिन जिमिन को यहाँ लेकर आओ। जहाँ जंकुक कुछ नहीं कहता उसके डैडी ही बोलकर कैबिन के रूम से निकल के चले जाते हैं। जंकुक इस वक्त काफ़ी परेशान था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वेल रही हॉस्पिटल में शुगा को देखते हैं, जो कि इस वक्त अपने रूम से बाहर आया हुआ था और वो रूम के बाहर वॉक कर रहा था, जहाँ अभी शुगा के पेरेंट्स वगैरह कोई भी हॉस्पिटल में नहीं थे, जहाँ शुगा अपने हॉस्पिटल रूम के बाहर वॉक कर रहा था। हाँ, काफ़ी रात हो रही थी बट और शुगा के माइंड में वही सब चल रहा था कि जिमिन और वो बात कर रहे थे। बट तभी अचानक जिमिन ऐसे कहाँ गायब हो गया, जहाँ शुगा गया। पैर में इस वक्त चोट लगी हुई थी, उसका पैर मुड़ जाता, वो गिरने वाला था। बट तभी सडनली जंकुक उसके शोल्डर्स होल्ड करता, उसे पकड़ता है। तभी थे शुगा आइज रोल करता है, वो जंकुक की तरफ देखता है। तभी जंकुक कहता है कि आराम से, तुम ठीक तो? जहाँ शुगा खड़ा होता है और कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। उस पर जंकुक इधर तो देखता है और कहता है कि तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं? उस पर शुगा कहता है कि घर गए। मॉम की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, वो जिमिन को लेकर काफ़ी परेशान है। शुगा कहता है कि परेशान तो तुम भी हो गए ना। जंकुक शुगा इधर देखता है, इस पर शुगा कहता है कि सारी गलती मेरी है। वो कहता है खैर तुम परेशान मत हो, हम सब जिमिन को ढूंढने की पूरी कोशिश करें, वो हमें जल्दी ही मिल जाएगा। खैर तुम ये सब छोड़ो, तुमने मेडिसिन ली? इस पर शुगा कुछ नहीं कहता। इस पर जंकुक कहता है क्या तुमने अभी तक मेडिसिन नहीं ली? शुगा तुम भी क्या करते हो? जा जंकुक शुगा की मेडिसिन लेने रूम में जाने लगता है। तभी शुगा जंकुक का हाथ पकड़ता है। जंकुक ट्रॉन होता है, वो शुगा की तरफ देखता है। इस पर शुगा कहता है कि जिमिन के साथ क्या हुआ है? जा जंकुक ब्लैंकली शुगा की तरफ देख रहा था। तभी शुगा भी आइज रोल करता है, वो जंकुक की तरफ देखता है और कहता है कि जब आज शाम डैड रूम में आए थे तो मुझे कुछ बता रहे थे मेरे, और इसका जिमिन से क्या ताल्लुक है? जा जंकुक कुछ नहीं कहता, वो स्टिल बस शुगा की तरफ ही देख रहा था। वेल सीन यही कट होता है, सीन शिफ्ट होता है वीमेन पर, जहाँ हम जिमिन को देखते हैं, जहाँ अब काफ़ी रात हो गई थी और जिमिन सुबह से गायब था। जहाँ जिमिन की हालत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी, क्योंकि वो कब से बंधा हुआ ही था। तभी टेयोंग रूम में वापस आता है, जहाँ वो देखता है कि जिमिन ने खाना नहीं खाया और खाना ऐसे ही रखा हुआ है। जहाँ ये देखकर टेयोंग को गुस्सा आता है, वो जिमिन के पास जाता है, जहाँ रूम में काफ़ी अंधेरा था। तो जिमिन अभी भी टेयोंग का फेस नहीं देख पाता। इस पर टेयोंग कहता है कि तुमने कुछ खाया क्यों नहीं? हाँ तुमने कुछ खाया क्यों नहीं? क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें फोर्स करूँ? इस पर जिमिन कहता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। टेयोंग कहता है कि फिर वही बात, तुम एक बात करते करते थकते नहीं हो क्या? मैंने तुम्हें पहले भी बोला था और अब फिर कह रहा हूँ, जब तक तुम्हारा बॉयफ्रेंड आकर मुझसे रिक्वेस्ट नहीं करेगा, मकसद पूरा नहीं हो जाता, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। और अगर तुम्हें खाना नहीं खाना है तो मत खाओ, मेरी तरफ से बाहर में जाओ। जहाँ जिमिन इस वक्त हो रहा था, तभी टेयोंग कहता है कि रोना बंद करो। जहाँ जिमिन अभी भी कंटिन्यूसली हो जाता है। इस पर टेयोंग तो उसे शाउट करता है, कहता है कि मैंने कहा रोना बंद करो। जहाँ टेयोंग काफ़ी कोल्ड टोन में और लाउडली कहता है, जिससे जिमिन डर जाता है, क्योंकि वो पहले ही काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। जहाँ देखकर टेयोंग अपना हेड रोल करता हुआ जिमिन को वह रोता छोड़कर रूम से बाहर निकल कर चला जाता है। सीन यहीं कट होता है, सीन शिफ्ट होता है यूनकुक पर, जहाँ शुगा को जंकुक सारी बातें बता देते। वो दोनों साथ में रूफ टॉप पे खड़े थे, स्मोकिंग कर रहे थे। यहाँ दोनों स्मोकिंग कर रहे थे। तभी जंकुक शुगा की तरफ देखता है और कहता है कि तुम बीमार हो, तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए, तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है। इस पर शुगा कुछ नहीं कहता, वो स्मोक करने लगता है। इस पर जंकुक कहता है खैर मैं समझ सकता हूँ, तुम इस वक्त काफ़ी टफ टाइम से गुजर रहे हो, तुम्हारा भाई गायब है और इसके लिए तुम्हारी मॉम तुम्हें रिस्पॉन्सिबल समझ रही है। काफ़ी मुश्किल सिचुएशन होगी, मेरा तो फिर भी वो बॉयफ्रेंड है, बट तुम तो उसके भाई हो, तुम्हारे लिए सब कुछ ज़्यादा मुश्किल है। तुम परेशान मत हो, मैं और डैड उसे जल्दी ढूंढ लेंगे। इस पर शुगा हंसने लगता है और कहता है कि अगर मैं कहूँ कि मैं चाहता ही नहीं हूँ कि वो वापस आए तो? जज हासिल करता है और शुगा की तरफ शॉकली लगता है। इस पर शुगा कहता है कि अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं चाहता कि वो वापस आए और मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ कि वो यहाँ पर नहीं है, तो? जहाँ शुगा जंकुक की तरफ देखता है तो जंकुक ब्लैंकली शुगा की तरफ देख रहा था, वो हेजिटेटली हंसता है और कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो? जिस पर शुगा कहता है कि पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, बट टू बी ऑनेस्ट जंकुक, मैं नहीं चाहता कि जिमिन वापस आए। जहाँ जंकुक हैरत से शुगा की तरफ देख रहा था, इस पर शुगा कहता है कि तुम मुझे काफ़ी मेन समझ रहे हो क्या, बट जिमिन के पास बचपन से लेकर अब तक सब कुछ है और उनकी मॉम जिमिन से बहुत प्यार करती है और मेरे डैड भी जिमिन को इम्पोर्टेंस देते हैं। उन्होंने कभी मेरी तरफ देखा ही नहीं। जिमिन के पास सब कुछ है, मॉम डैड और फिर उसके पास मदर इन लॉ फादर इन लॉ, और तो और उसके पास तुम भी हो। शुगा जंकुक की तरफ देखते हैं, जंकुक हैरत से शुगा की तरफ देख रहा था। इस पर शुगा कहता है और मैं वहीं का वहीं खड़ा हूँ जहाँ 8 साल पहले खड़ा था। मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना ही मॉम ना डैड और ना ही कोई फ्रेंड। जंकुक शुगा को एल्बो से हिट करता है। जहाँ शुगा जंकुक की तरफ देखता है, इस पर जंकुक कहता है कि बट तुम्हारे पास मैं तो हूँ। जहाँ शुगा स्माइल करता है, वो दोनों स्मोक करने लगता है। जहाँ जंकुक शुगा की बातों को लाइटली लेता है, क्योंकि शुगा बचपन से काफ़ी ज़्यादा अकेला रहता है, तो जंकुक शुगा की फीलिंग्स समझ सकता है, बट वो ज़्यादा इस बात पर गौर नहीं करता। बस
वहीं हम दूसरी तरफ जिमिन को देखते हैं जहाँ यूनो रूम में आता है, वो जिमिन के लिए खाना लेकर आता है, वो जिमिन को खाना खिलाने लगता है जहाँ जिमिन खाना नहीं खाता है, जहाँ यूनो जिमिन से कहता है कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे, जिस पर जिमिन कहता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। फ्लो पे बैन होता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल, बस थोड़े टाइम की बात है, फिर मैं और वो हम दोनों तुम्हें खुद तुम्हारी फैमिली के पास छोड़ कर आएंगे। योनो की तरफ देखते हैं, जिम योनो कहता है कि जिमिन मेरी या उसकी तुम्हारी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पास्ट में तुम्हारे बॉयफ्रेंड और उसके बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद उसकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई, बस वो उसी का बदला ले रहे हैं। बिलीव मी, वो इतना बुरा इंसान नहीं है, और सच कहूँ तो उसी ने मुझे यहाँ भेजा तुम्हें खाना खिलाने के लिए और तुम्हारे चोट पे बैंडेज करने के लिए। जिमिन हैरत से योनो की तरफ देखा, इस पर योनो कहता है कि मैं जानता हूँ वो थोड़ा लाउड है और थोड़ा रूड है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो दिल का बुरा है, वो काफ़ी अच्छा है। वो चाहता तो तुम्हें मार कर जंगकुक से बदला ले सकता था, बट नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं चाहता। जहाँ योनो जिमिन के फेस पर बैंडेज करा था, जिस पे जिमिन कहता है कि जंगकुक ने उसके साथ ऐसा क्या किया है, इस पर योनो कहता है कि तुम ना जानो तो बेहतर है, बस इतना जान लो कि ये उन दोनों की लड़ाई है और जंगकुक से बदला लेने का सिर्फ एक यही तरीका है, बट ट्रस्ट में वो तुम्हें कभी हर्ट नहीं करेगा, सिर्फ जंगकुक से प्रॉब्लम, इसलिए कुछ दिनों की बात है, इसलिए प्लीज़ इस तरह खुद को हर्ट मत करो। जहाँ जिमिन कुछ नहीं कहता, वो ये चीज़ देखकर कंफ्यूज था क्योंकि आगे उन लोगों ने जिमिन को किडनैप किया था, बट फिर भी वो जिमिन को काफ़ी नाइसली ट्रीट कर रहे थे। जहाँ योनो जिमिन को अपने हाथों से खाना खिलाता है और योनो जिमिन के बैंडेज भी करता है, और ये सब करने को टेयोंग ने उससे कहा था। जहाँ जिमिन ये सब चीज़ें देखकर थोड़ा शॉक्ड होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड होता है। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एपिसोड आपको कैसा लगा एंड स्टोरी कैसी चल रही है। एंड अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे बाकी चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।